ईश्वरण, देखिए क्योंकि आप लीगल फर्टर्निटी से आते हैं, क्या यहां पर इस तरह का प्लान बनाना और फिर अक्रॉस द पार्टी, मतलब ऐसा ये नहीं है कि इसमें आप पॉलिटिसाइज करने का आरोप लगा दें। देखिए कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं वैक्सीन की कमी हर जगह है, क्या यहां पर किसी पर जिम्मा डाल सकते हैं इसका? मैं गौरव भाई एक बात और अहमकारी जानकारी देना चाहूंगा कि कोर्ट ने फैसला नहीं किया, पर प्रश्न उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी दवाई के पीछे पेटेंट होता है, पर सेक्शन 92 में सरकार कई बारी आपदा के समय, जैसे ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको नेशनलाइज करके बाकी लोगों को भी वो दवाई बनाने की परमिशन दे सकती है कि वैक्सीन की संख्या बढ़ जाए। तो वो पेटेंट को कंपलसरी लाइसेंस बोलते हैं कि एक व्यक्ति का लाइसेंस है, पर वो कंपलसरी लाइसेंस आप बाकियों को भी दे सकते हैं। कोर्ट ने ये सवाल भी सरकार से उठाया है, क्या हम सेक्शन 92 की पावर एक्सरसाइज सरकार करना चाहेगी कि वैक्सीन सब तक, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ानी है, और दूसरा जो आपने दिखाया भी था कि कैपेसिटी बनाने के लिए कितना पब्लिक पैसा गया है। तो ये जो सारे पब्लिक इमरजेंसी के काम हैं, ये बेशक प्राइवेट इंटरेस्ट के खिलाफ हो या मार्केट इकोनॉमी के खिलाफ हो, पर इमरजेंसी में ये पावर्स हैं। और क्या ये पावर्स एक्सरसाइज की जाएंगी कि वैक्सीन प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ पाए जो जगहों पे। अमोद जी से इस बारे में सवाल पूछता हूं। अमोद जी, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो एक सख्त सवाल सरकार से पूछे गए हैं, क्या ये माने कि ये आने वाले दिनों में सरकार के कामकाज में भी रिफ्लेक्ट होंगे, और हो सकता है कि जो बात ईश्वरण कह रहे हैं, क्या इस पर भी विचार हो सकता है? देखिए, सरकार निश्चित तौर पे इससे पहले भी कोर्ट में जो हलफनामा सरकार की तरफ से दिया गया है, उसमें तमाम चीज़ों, इन बातों का जिक्र किया गया है। 100 पेज का लगभग हलफनामा दिया गया, जिसमें सब कुछ बताया गया कि केंद्र सरकार ने पिछले 14 महीने में क्या क्या काम किए और किस तरह से लोगों के बीच जाकर और कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम किया गया है। साथ ही आज जो बैठक हुई गौरव, मैं उसमें कुछ बात बताना चाहूँगा कि जो काउंसिल की बैठक हुई, जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें भी 14 महीने में जो सरकार ने काम किए हैं और पिछले 14 महीने में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो काम किया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और ये कहा गया, चूंकि ये सदी का सबसे बड़ा संकट है, इसको मिलकर ही लड़ा जा सकता है। इसमें केंद्र, राज्य सरकार और समाज तीनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में साफ तौर पे कहा कि ये एक ऐसी चुनौती है जो पूरा विश्व को प्रभावित कर रही है, और भारत में इसको कोई अकेले नहीं लड़ सकता। केंद्र, राज्य और समाज की भी बड़ी भूमिका नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल और आता है। देखिए, जिन लोगों को आपने अभी पहली डोज नहीं दी है, उस समझ में आता है कि आप उनको जब वैक्सीन आ जाएगी पहली डोज दे देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।